तो क्या हाल चाल है मेरे टम टू के योद्धाओं, बढ़िया हैं एकदम ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शॉर्ट मेथड के साथ। जी हाँ बच्चों, कोशिश करूंगा सबसे शॉर्ट मेथड बता सकूं। चिंता ना करें, पेन और पेपर निकाल लें और पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या कहा गया है देखें, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। कह रहे हैं दो पोल हैं जिनकी हाइट बराबर है भाई साहब, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ रोड। कह रहे हैं भाई साहब एक रोड है, उस रोड के दो अपोजिट साइड पर दो पोल खड़े हुए हैं जो कि बराबर हाइट के हैं। इतनी इंफॉर्मेशन से डायग्राम बनाते हैं। तो ये बच्चों मान लिया गया रोड है, ये मान लिया पहला पोल, ये मान लिया दूसरा पोल, बराबर बराबर हाइट के हैं। अब आगे कह रहे हैं विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि 80 मीटर वाइड है। कौन? रोड। मतलब ये रोड है तो ये 80 मीटर चौड़ा हुआ, यहां से लेके यहां तक। आगे कहा गया फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है, सपोज यहां कोई पॉइंट है। ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। कह रहे हैं उस पॉइंट से जो पोल थे उनके टॉप पॉइंट के जो एंगल ऑफ एलिवेशन थे वो 60 और 30 थे। अब कहां 30 कहां 60? तो मैंने बताया था जो छोटी डिस्टेंस हो वो 60 होगा, डिस्टेंस छोटी एंगल बड़ा, जो डिस्टेंस बड़ी हो वो एंगल छोटा होगा। ये 30 हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ। छोटी डिस्टेंस बड़ा एंगल, बड़ी डिस्टेंस छोटा एंगल, ये लॉजिक है मेरा। आगे क्या कहा गया, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। कह रहा है वो हाइट फाइंड करो पोल की और ये डिस्टेंस फाइंड करो, खेल खत्म। इतनी सी बात थी बच्चों, बहुत ही मजेदार तरीके से काम करेंगे। ए बी सी डी ई मैंने नाम दे दिए। तो ए बी क्या है और सी डी ई डी क्या है बच्चों? हाइट ऑफ पोल्स हैं। बी सी और सी डी उनके बीच की डिस्टेंस है। तो भैया मैंने बताया था जब दो ट्रायंगल दिखाई दें तो दोनों ट्रायंगल में 10 लगा दो, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जी हाँ, कुछ नहीं करना, 10 लगाना है। देखें आंसर करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में आ जाओ भाई साहब। tan 60 डिग्री, tan होता क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बी परपेंडिकुलर है और बेस कितना है? BC है। tan 60 कितना? √3। ए बी पता नहीं पता, ना ही BC पता है। देखो डिवाइड का मल्टीप्लाई में आया तो √3 BC के साथ ए बी हुआ, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर इस रिजल्ट को भैया बॉक्स में बंद कर लो क्योंकि इसका बहुत काम है। आगे क्या कहना भाई साहब, दूसरा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, वहां काम कर लो। कहां? इन ट्रायंगल CDE में आ जाओ। tan 30, दो ट्रायंगल हैं, क्या देंगे भूल जाओ, बस 10 लगा के काम खत्म करो, उसके बाद देखें क्या देंगे। क्या होता है? परपेंडिकुलर जो कि ED है, बेस क्या है? BCD है बच्चों। tan 30 1/√3। क्या DE को AB कहा जा सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं, इसको हम DE कह सकते हैं AB को। और AB किसके इक्वल है? √3 BC के इक्वल है। मतलब मैं यहां पर √3 के साथ BC लिख सकता हूं। पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने बोला DE और AB आपस में इक्वल है, इक्वल हाइट्स वाले पोल हैं। जब इक्वल हैं तो AB हो या DE हो, हम उसको √3 BC कह सकते हैं। तो हमने यहां पर √3 BC कर दिया फ्रॉम फर्स्ट अपॉन CD। क्या तुम्हें CD पता है? नहीं पता है। तो जरा ध्यान दें, अगर मैं इसको x कह दूं तो ये मेरा कितना होगा? 80 - x होगा। बोले मेरी बात समझ में आई कि अगर ये मेरा x है यानी कि BC मेरा x है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? √3x कह सकता हूं। तो मैंने क्या करा, यहां पर लिख दिया x। बात सब क्लियर हो रही है? ठीक। अब यहां क्या आएगा? 80 - x आएगा। पॉइंट क्लियर है? देखो CD क्या है? 80 - x। डिवाइड का मल्टीप्लाई में 80 - x, √3 3x के साथ, माइनस का x प्लस में ले गए, 4x हुआ 80 के साथ, 4 से डिवाइड करो 20, यानी कि x आपका 20 का आया। अब भाई साहब x 20 का आया मतलब क्या होगा? BC 20 का आया, मींस दैट BC कितना आया? 20 और BC 20, CD कितना होगा? 60 का होगा सब मीटर में। क्यों 60 का होगा? क्योंकि पूरा 80 का है, ये 20 का, तो 80 - 20 यानी कि 60 बचा। बोलो बात समझ में आई? इतनी सी बात थी। अब क्या कह रहे हैं? हाइट भी फाइंड करो। तो भाई साहब x को यहां पुट कर दो, तुम्हें हाइट मिल जाएगी इन फर्स्ट। तो ए बी कितना होगा? देखो कितना लिखा है, √3 के साथ x है, ये x कितना 20, तो 20 √3। ये आपकी हाइट ऑफ पोल हुई। इतनी सी बात थी, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। आया मजा?
है ना शॉर्ट, बहुत शॉर्ट है बच्चों, मजा आने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, क्योंकि अगला क्वेश्चन और भी मजेदार होने वाला है। तब तक के लिए नोट करें। एक और धमाका बच्चों, जो कि बहुत छोटे से मेथड से करने वाले हैं। जी हाँ, वेरी इजी मेथड होगा, मेरा वादा है। क्या है सुने, कहा गया अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अरे भाई यार बातें करना है। कह रहे भाई साहब कोई कैनाल है, उसके किसी एक किनारे से एक भाई साहब टावर खड़े हैं, उसके दूसरे किनारे पर उसका 60 का एंगल बना है। देखो जी कह रहे हैं, तो भाई साहब ये कैनाल हुई, ये टावर हुए, कैनाल का एक किनारा ये मान लिया और एक किनारा ये मान लिया। तो कह रहे हैं इसके टॉप से इस वाले किनारे पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, इतना ही कहा गया है। कह रहे हैं फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, किससे, जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना है उससे 20 मीटर आगे, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। कह रहे हैं इससे 20 मीटर आगे, यहां से 20 मीटर आगे कोई पॉइंट है, कहां पर, उसी लाइन पर, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का भाई साहब, टावर इज 30 डिग्री। तो कह फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड करो, एंड विड्थ ऑफ कैनाल, और कैनाल की विड्थ फाइंड करो। मतलब ये निकालना है और ये निकालना है। बोलो बात समझ में आई? क्या बोला, एक कैनाल है, उस पर एक टावर खड़े हैं, एक किनारे पर 60 का एंगल है, आगे बढ़े एंगल 30 का हुआ, खेल खत्म हुआ, इतनी सी बात थी। दो चीज निकालना है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, क्या लगाना है, 10 लगाना है, आपको पता है, मुझे पता है, खेल खत्म। जो कर सकता है वो वीडियो छोड़े चला जाए, जो नहीं कर सकता वो लगा रहे। सब्सक्राइब तो कर चुके अब तक, ठीक। देखें तो इन ट्राइंगल, अच्छा ट्राइंगल नाम दे दो भैया, ए बी सी डी, किस में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी सी में आ जाओ। tan 60 लगा लो भाई साहब, क्या लगाओगे, tan 60। सबको पता है दो एंगल है तो tan लगाना है, यानी कि ए बी होगा और बी सी होगा। क्लियर कहानी, tan 60 √3 का, ए बी नहीं पता कितना, बी सी भी ना पता या कितना। ऐसा करो बी सी को x कह दो, इसको x कह दो, आसान हो जाएगा लिखने में। डिवाइड का मल्टीप्लाई में, तो √3x किसके बराबर, ए बी के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो क्या बात समझ में आई कि हमने इसको क्या कह दिया भाई साहब, x कह दिया, तो हाइट हमारी √3x हुई। क्लियर है? अब आगे देखो, अगेन इन ट्राइंगल, अब किसमें 30 का एंगल लेना है, बस इतना याद रखे, बेस पूरा रहेगा बच्चों। तो ए बी सी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ए बी है, बेस क्या है, बी डी है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। ए बी कितना है, क्या पता है ए बी, हाँ पता है ए बी, √3x है, तो √3x लिखो। क्या वी डी पता है, बी डी तो नहीं पता, टुकड़े पता है भाई साहब उसके, ये x का है ये 20 का है, तो बी डी हमारा x + 20, कितना, ये x का ये 20 का, तो पूरा कितने का, x + 20 का। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई में गया, ये यहां मल्टीप्लाई में गया, यानी कि x + 20 √3 × √3 3x के बराबर। क्लियर है? प्लस का x माइनस मिलेगा भाई साहब, तो बचा 20 = 2x, 2 से डिवाइड करा 10 टाइम्स, तो क्या भाई साहब x हमारा आया 10 मीटर का, यानी कि जो कैनाल थी वो कितने की थी, 10 मीटर की चौड़ाई में थी। क्लियर है कहानी? बहुत आसान बात है। अब मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से कि भाई साहब आपको निकालना था हाइट और बिर्थ, बिर्थ आई, हाइट रह गई, हाइट कहां डालो, यहां पुट कर दो, यही तो हाइट है ए बी, तो यहां रख दो। तो इन फर्स्ट क्या होगा, √3 के साथ x है, यानी कि tan है, तो tan √3 किसकी इक्वल, ए बी के इक्वल, जो कि हाइट है, और ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो कर ही चुके होंगे, शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो करके जाएं, क्योंकि नए नए काम होते रहते हैं चैनल पर, मजेदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं, ताकि आप मिस ना करें। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार मेथड के साथ अगली वीडियो में।